डिफिकल्ट पल था और वो पत्र लिखना अपनी परिवार को कि शायद मैं लौट के नहीं आऊँगा, जबकि आपको पता है कि आज आप जिंदा हो, ये बहुत कठिन काम था। लेकिन अपने मन को संयम करना है। जैसे अर्जुन ने कदम बढ़ाया था धर्मयुद्ध की तरफ, उसी तरह हम एक धर्मयुद्ध लड़ रहे थे और हमने उसकी तरफ कदम बढ़ाया, चाहे इसमें हमारी जान जाए या हमारे परिवार तो को हमारा जो है हमसे सेपरेशन सहना पड़े। देखिए, इस्कॉन टेम्पल हमेशा से समाज की उत्थान के लिए, समाज के लिए कार्य करता रहा है और देश के सैनिकों, पूर्व सैनिकों ने और जो हमारे खासकर जो 527 सैनिक जो शहीद हुए हैं कारगिल के युद्ध के अंदर और 1800 से ज़्यादा घायल हुए हैं, आज उनके परिवार को श्रद्धांजलि, मान और सम्मान मिलने का काम जो है हुआ है, उसके लिए मैं इस्कॉन की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपने देश के सैनिकों को अपनी धरोहर मानते हुए जो ये एक आशीर्वाद देने का काम किया है, ये बहुत अच्छी पहल है और ये हर साल होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, तो ये भगवान के दरबार में ये मेले हमारे देश के सैनिकों, पूर्व सैनिकों के लिए, शहीदों के लिए भी। हमने आपको बताया था कि यहाँ पर अब जो सैनिक शहीद हुए हैं उनके लिए एक महायज्ञ, शांति महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं। इसका मुख्य आयोजन क्या है, हम इसके बारे में भी प्रभु जी से जरूर जानेंगे। देखिए, जैसे कि शांति महायज्ञ यहाँ पे प्रभु जी के लिए किया जा रहा है, सैनिकों के लिए किया जा रहा है शांति महायज्ञ। इसके बारे में हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें न्यूज़ हेडलाइंस, आपके पास एक कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज इस्कॉन द्वारका यहाँ पर उत्सव मना रहे हैं, जिसे कारगिल विजय उत्सव कहते हैं, जो कि 26 जुलाई को हर वर्ष मनाया जाता है। उसके उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने भगवान के चरणों में एक यज्ञ रखा है, जिसे शांति यज्ञ का नाम दिया गया है। उस कारगिल में सन 1999 में लद्दाख में कारगिल की पहाड़ी पर 1999 में जिन वीरों ने इस भारत देश को विजय प्रदान कराई, उन 527 परिवारों को बुलाया गया था। जितने भी परिवार यहाँ पर आए हैं, जिसमें से कुछ ऐसे कैप्टन्स हैं जिन्होंने उस युद्ध में शामिल होकर के और देश की रक्षा करी, कुछ ऐसे हैं जो वीर गति को प्राप्त हुए, उनके परिवार की माताएं, उनकी पत्नियां, उनके परिवार में पिता, उन लोगों को यहाँ बुलाया गया, उनका सम्मान किया गया है, उनको गीता का उपदेश दिया गया है और साथ में आज उनके लिए महायज्ञ हो रहा है, ताकि जिन लोगों ने अपने शरीर को बलिदान दिया है उन लोगों की आत्मा को शांति मिले और जो परिवार अपने आप को निर्बल महसूस करता है उनको बल प्रदान किया जा सके। उनके इस वक्त में जब उन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया, तो इस्कॉन द्वारका सोचता है क्यों ना भगवान के चरणों में उनकी एक प्रार्थना लगाई जाए कि उनको सद्गति प्राप्त हो। 25वां ये कारगिल विजय उत्सव मनाया जा रहा है, 25th है। हर वर्ष हम लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं। इस साल को ज़्यादा अधिक संख्या में सोल्जर्स आए हैं और बड़े उत्साहित हैं। सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था करी गई है। जिस प्रकार से भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति ने युद्ध क्षेत्र में अपने शरीर का त्याग किया है तो स्वर्ग द्वारम अपावृतम, उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। तो ये सभी वीरों ने स्वर्ग की प्राप्ति तो करी है, लेकिन स्वर्ग के ऊपर भगवान की शरणागति की प्राप्ति वह केवल यज्ञ, जप और तपस्या के माध्यम से होती है। उसी प्रयास में आज उन सभी के लिए, उन सभी देशवासियों की ओर से इस्कॉन द्वारका ये कार्य कर रहा है। प्रभु जी, जो शांति महायज्ञ किया जा रहा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जितनी भी जीवात्माएं जिन्होंने शरीर का त्याग किया उन सबको शांति प्राप्त हो, और जो उनके परिवार के लोग हैं, जब किसी का अपना कोई चला जाता है, चाहे वो देश के लिए जाए, जैसे भी जाए, उस दुख को पार करना मुश्किल होता है। लेकिन जब भगवान की शरण में आते हैं और शांति यज्ञ करते हैं तो एक बल प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम, सारे लोकों में मैं ही हूँ जो भोगता हूँ। तब जब कृष्ण शरण में कोई यज्ञ किया जाए तो परम शांति का अनुभव होता है। तो वही शांति उनके परिवार के लोगों को दी जा रही है, उन आत्माओं को दी जा रही है, और सभी के प्रति जितने लोग इस कार्यक्रम में आ रहे हैं सबको शांति का संदेश दिया जा रहा है। प्रभु जी, एक चीज़ और, इन जो उद्देश्य जो शांति यज्ञ हो रहा है, इनमें किन किन लोगों के आने की संभावना है? इसमें देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी कैप्टन सक्सेना आए हैं, कैप्टन अनुज नायर जो हैं उनकी माँ मीरा नायर जी आई हैं। यहाँ पर कुछ ब्रिगेडियर्स हैं, कुछ इंडियन एयरफोर्स के लोग हैं और कुछ कर्नल्स, कुछ विंग कमांडर्स, इन सभी लोगों को बुलाया गया है यहाँ पर। हरे कृष्ण।
कारगिल विजय उत्सव मना रहे हैं। वैसे तो ये 26 जुलाई को होना चाहिए, लेकिन क्योंकि कल सब लोग व्यस्त थे अलग अलग अवार्ड फंक्शंस वगैरह में, तो आज भगवान के लिए आशीर्वाद देने के लिए आप सब लोगों को यहाँ निमंत्रित किया गया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपके परिवार ने इस कारगिल युद्ध में देश को विजय प्रदान करी है। तो एक बार आप सबके लिए भगवान से जोरदार प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर हम कारगिल की लड़ाई में मिले, हम एक अटैक में नहीं थे, बट हम कई बार, और उनका भी एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा कि जब इतना प्रतिबद्ध था अनुज अपने लक्ष्य के लिए, तो उसने मुझे बोला कि सर मैं आपसे अभी मिलता हूँ, 10 दिन बाद दोबारा मिलेंगे और तब तक वो पहाड़ी में तिरंगा लहरा रहा होगा। तो मैं चाहता हूँ ऐसे योद्धा को हम नमन करें और हमेशा ऐसे लोगों को याद करें कि उन्होंने आज जो सफलता हमें मिली हुई है वो उन्हीं योद्धाओं की वजह से मिली हुई है। तो उनकी माता जी को मैं नमन करता हूँ, जो मेरी माता की तरह। और एक ये बुक है अनुज की, हम सब शहीद योद्धा की कहानी है, जिसे कोई भी रोक नहीं पाया। तो ये भी हम देना चाहते हैं एसवाल को, एंड बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। कभी ये नहीं सोचा था कि यहाँ पर अनुज का नाम सोचते हैं, आपको उतना अच्छे से सम्मान से आप बताइए आपकी क्या एडवाइस है। उन्होंने कहा बेटा देखो मिसिंग नहीं होना, पीठ नहीं दिखाना, एंड वी कैन कम बैक। उस समय तक सौरभ कात्या का केस हो चुका था, आप सबको पता है, एंड उसने वो 2 चीजें रखी, अभी मैं कम बैक नहीं हो गया, तो हमारा किसी। थैंक यू सो मच। सौरभ चक्र को संभालने के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हीरा कुमारी जी, प्रदीप कुमार, देवी, राम बहादुर, रमेश कुमार, वीरेंद्र भट्ट, महाशांति यज्ञ किया गया, 25 मनाया गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जय हिंद, मैं सुरेंद्र पहलवान। हमने 30 जून को एक मुहिम शुरू की थी दिल्ली के साथ। इस्कॉन मंदिर का जो मैनेजमेंट है ये हमारे साथ जुड़े, इनसे परिचय हुआ, इन्होंने यहाँ बुलाया, हमारे साथ मीटिंग की, बोला आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। दरअसल मैं तो काफ़ी थोड़ा सा हिम्मत सी टूटती जा रही थी, क्योंकि काफ़ी एक पेंशनर हूँ मैं, तो सहयोग नहीं मिल पा रहा था। लेकिन उसी दरमियान इस्कॉन मंदिर आ गया बीच में और हमारे अंदर जान फूंक दी उन्होंने। प्रभु जी, जो इस्कॉन मंदिर में आज शांति यज्ञ हुआ है, इसके बारे में कुछ बताइए कि आपको इससे ये क्यों हुआ है और इसका कारण क्या है और इससे क्या होगा। पहले मैं इस्कॉन मंदिर के मैनेजमेंट को धन्यवाद बोल दूं, हमारे दिल्ली वेटरन्स के मुहिम को सहयोग करने के लिए। आज जो यज्ञ हुआ है ये शांति यज्ञ है, जो कारगिल में 527 सैनिक हमारे शहीद हुए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए यज्ञ है। हमारे सनातन धर्म में यज्ञ की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। हम कोई भी हर काम में यज्ञ से शुरू करते हैं। तो ये अभी तक कहीं भी ये मैं सुना नहीं, देखा नहीं। कारगिल के शहीदों के लिए
की शांति के लिए कोई यज्ञ रखा गया हो। हमारी मुहिम में जुड़ के इस्कॉन मंदिर ने यज्ञ रखा है, ये पहल करी है, उसके लिए मैं धन्यवाद भी, और आगे इस मुहिम को और आगे बढ़ाते रहेंगे। और मैं कहूँगा कि हर साल इस्कॉन मंदिर इस यज्ञ को करें। जो बहुत ही अच्छा अनुभव, आत्मा को, दिमाग को बहुत ही शांति महसूस हुई है और हमारे अंदर से खुशी हुई है कि ये कार्य हुआ है। अब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसके बारे में जाना, जैसे 527 जो कारगिल में लोग शहीद हो गए, सैनिक शहीद हो गए हैं, जब कहते हैं जब हम जंग में कहीं जा रहे होते हैं तो हम एक पत्र लिखते हैं परिवार वालों के लिए, तो उस पत्र का क्या तात्पर्य है, ये हम जनता से कहना चाहेंगे। वो पत्र कब मिलता है? जब जाते हैं तो वो सैनिक कोई भी एक सैनिक पत्र लिख के और उसमें बॉक्स में रख देता है। अगर वो लौट के नहीं आया, वो अपनी भावनाएं लिखता है अपने पेरेंट्स के लिए। अगर मैं लौट के नहीं आया तो उस पत्र को बॉक्स के साथ मेरे घर भेज दिया जाएगा और मैं लौट के आ जाता हूँ तो उस पत्र को फाड़ेंगे और जश्न मनाएंगे। जब मैं पत्र लिख रहा होता हूँ, मुझे मालूम है कि मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा, वो हर तक जाने की या सभी के नाम का एक वृक्ष लगाएंगे। और ये अपील है देशवासियों से, हर शहीद के नाम का एक वृक्ष लगाएं, जिससे कि 100 करोड़ पेड़ देश में लग जाए। जहाँ के देखा जाए तो वृक्ष रहित होता जा रहा है, लेकिन हमारे सैनिक जो हमेशा जंग में तत्पर रहते हैं, अपना परिवार सब कुछ छोड़कर, चाहे वो पानी हो, बरसात हो, हवा हो, कुछ नहीं देखते, गर्मी हो, खड़े रहते हैं हमारे हर देश के नागरिक के लिए, ताकि वो उसके घर में सुख शांति बनी रहे। लेकिन हमारे देश के नागरिक सैनिक के लिए क्या सोचते हैं, अपने कमेंट में जरूर दीजिए। जब भी कोई युद्ध छिड़ता है, तो जब अब कोई एक लेटर लिखा जाता है, तो उस लेटर लिखने पर आप सैनिक के ऊपर क्या बीतती होगी? वो बहुत बुरी मनोस्थिति होती है। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे लिए दुश्मन की गोली को सहना सामने से वो ज़्यादा आसान काम था। बट कुछ हफ्ते पहले मेरी शादी हुई थी, उस लड़की को वो पत्र लिखना कि शायद मैं तुम्हारे साथ कुछ ही हफ्ते रह पाया, शायद हम अगले जन्म मिलेंगे। अपनी माता को ये खत लिखना कि मैं आपकी सेवा करना चाहता था, जब आप बूढ़े हो गए, आपको मेरी ज़रूरत होगी, लेकिन मैं एक अच्छा बेटा शायद नहीं बन पाऊँगा, मैं उस समय नहीं होऊंगा, क्योंकि आज मैं अपनी माँ की जगह भारत माता को तपस्वी परम विष्णु अवतार, चिरंजीव हो चारों युग के, धर्यो छठा अवतार। हे में हमारे परिवार के लोगों ने कितना बड़ा कार्य कर डाला, देश के लिए तो किया ही, भगवान की दृष्टि में भी एक बहुत बड़ा कार्य कर डाला। आज मंदिर भी इस उत्सव को आपके साथ मनाने के लिए बड़ा प्रसन्नचित है कि हाँ, आप लोगों ने आकर के इसकी शोभा बढ़ाई है और हमें उन वीरों का स्मरण करने में हमारी मदद की है। तो हम लोग सब साथ मिलकर के उनका स्मरण करेंगे। एक बार जोर से बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। डिफिकल्ट पल था और वो पत्र लिखना अपनी परिवार को कि शायद मैं लौट के नहीं आऊँगा, जबकि आपको पता है कि आज आप जिंदा हो, ये बहुत कठिन काम था। लेकिन अपने मन को संयम करना है, जैसे अर्जुन ने कदम बढ़ाया था धर्म युद्ध की तरफ, उसी तरह हम एक धर्म युद्ध लड़ रहे थे और हमने उसकी तरफ कदम बढ़ाया, चाहे इसमें हमारी जान जाए या हमारे परिवार तो वो हमारा जो है हमसे सेपरेशन सहना पड़े। लेकिन मैं एक अच्छा बेटा शायद नहीं बन पाऊँगा, मैं उस समय नहीं होऊंगा, क्योंकि आज मैं अपनी माँ की जगह भारत माता को चुन रहा हूँ। तो बहुत मुश्किल होता है ये, लेकिन धर्म आपको इस असमंजस में डालता है और शायद गीता या कुछ लोग हमारा मार्गदर्शन करते हैं
और हम उस धर्म युद्ध के लिए आगे शास्त्रों बढ़ते में हैं। एक बात कही गई है कैप्टन साहब कि धर्मो रक्षिता रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करते हैं फिर धर्म भी उनकी रक्षा करता है। और आज हम उन सभी वीर योद्धाओं का धन्यवाद देते हैं जिनके कारण हम सब सिविलियंस आराम से अपना जीवन गुजारते हैं। अगर वो सेना में डिफेंस की जो बटालियन है वो वहाँ अपना जीवन बलिदान ना करे तो हम लोगों की रक्षा कैसे होगी। तो हम लोग आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज आपके कारण आज पूरा देश सुख शांति का, चमन का, आनंद का अनुभव करता है।